करें ऑर्डर, करें ऑर्डर प्रकृति को। पुरुष तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएंगी। करें ऑर्डर कि ज्ञान सरोवर तैयार हो पीछे। ऐसे रेडी हो, एवर रेडी हो कि रेडी हो, एवर रेडी नहीं है, एवर रेडी शक्तियां है, एवर रेडी संपूर्ण हो गए। अधूरे को एवर रेडी तो नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस गरीबी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में, मैं क्या बनूंगा? आईना तो सबके पास है ना, टूट तो नहीं गए है ना, क्लियर है ना? तो अपनी तस्वीर देखो, तकदीर की तस्वीर देखो। चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले दीवार पुरुषार्थी आत्माओं को सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप-दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अब मनसा द्वारा सेवा करना है। सहज माया जीत। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति आप परिवार। सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज 27वां दिन है
अब मनसा द्वारा सेवा करनी है और अपने आज का जो टॉपिक है वो है सहज मायाजीत। Now we will अब listen हम Didi. मोहिनी दीदी को सुनेंगे। Om Shanti everyone. ओम शांति। सभी को ओम शांति। सब ठीक ठाक हैं? सब Yes, ठीक हैं? that's why you are here, right? तभी आप यहाँ पे हैं। We have been listening ओम शांति। every day to Baba's हम बाबा के Avyakti signals. अव्यक्त इशारे हर रोज सुनते हैं और ये सब जो अव्यक्त इशारे हम मधुबन से हमें मिलते हैं और ये मुरली के ही पॉइंट है और हर रोज हमें एक अलग अलग टॉपिक मिलता है। अब जून महीने में हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन ये महीने दौरान हम सभी हमारे जो सूक्ष्म वृत्तियां वो कैसे हमारे आसपास के वाइब्रेशन बनाती है। तो वाइब्रेशन ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो जैसे किसी को कोई दबा हुआ क्रोध है लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही हाँ, वो वातावरण में कुछ ऐसा एहसास कराती है। उनके वाइब्रेशन सभी, उनकी जो ऊर्जा है वो सभी महसूस कर सकते हैं। तो अभी हम बाबा के साथ हैं, बाबा के बच्चे हैं और हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या हम ऐसे वाइब्रेशन बनाना चाहते हैं जो ये वातावरण में महानता, श्रेष्ठता और वो मनुष्य में उनकी अच्छाई को जागृत करे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई पौधा है तो हम उसे पानी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सूर्य की किरणों के सन्मुख रखते हैं। तो ऐसे हम सेवा कर रहे हैं और ना ही कि सभी आत्माएं सभी बाबा को पहचानते हैं या ज्ञान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी ऐसी विशेषता है जो उस आत्मा में बाहर आनी चाहिए। तो जैसे माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, परिवार वाले सबको प्यार करते हैं, लेकिन सभी इतना अच्छा उसे महसूस नहीं करते हैं। कभी कहते हैं, कभी सब लोग कहते हैं कि मेरे परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, हम बहुत भाग्यशाली है, और कभी वो कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं कि हमें सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखनी है, और शुभ भावना और शुभ भावना दूसरों के अंदर उनकी अच्छाई को जागृत करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है? जैसे मैं कह रही थी कि बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी हम कुछ सहन नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। कभी किसी को सहनशीलता की जरूरत है और नहीं है, तो जब मुझे सहनशीलता चाहिए तो मैं बाबा को याद करती हूँ और कहती हूँ, हाँ जी बाबा मुझे शक्ति दें। और जैसे ही मैं बाबा को याद करती हूँ तो मुझे बाबा से वो शक्ति प्रदान होती है। कभी कभी हमें बहुत ही तुरंत
वो शक्ति चाहिए। और उस समय इतना समय नहीं होता है कि हम योगा में बैठ सकें, लेकिन मैं बाबा से वो शक्ति ग्रहण करती हूँ। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मुझे अपने मन को हमेशा व्यस्त रखना है, क्योंकि मन 24 घंटे कार्य करता है, उसको हम रोक नहीं सकते। हम रात को सो रहे होते हैं, फिर भी हमारा मन पास्ट में जाता है या चलता रहता है, या कभी हमें स्वप्न आते हैं। तो कभी भी हमें कुछ नहीं सोचना है। अगर हम कोई भी परिस्थिति को कनेक्ट करते हैं तो कैसे संकल्प आए? नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे संकल्प करने हैं जो बहुत प्योर है, पवित्र है। क्योंकि जैसे अगर मुझे कोई पसंद है या मुझे कोई पसंद नहीं है, और अगर मुझे ऐसे संकल्प आते हैं, तो उस संकल्प के वाइब्रेशन दूसरों को महसूस होते हैं, उनको छू सकते हैं। तो माया क्या है? माया एक भ्रम है। माया हमें धोखा देती है। तो जब हम बच्चे थे, तो तब वो ऐसा कहते थे कि घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष पे कोई भूत है। तो ऐसी अफवाह फैल जाती थी कि पत्ते कुछ ऐसा आवाज करते हैं, पत्ते हिलते हैं। तो ऐसा एक भ्रम होता था हमें, है ना, क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ती है। तो कुछ ऐसी चीज जो सही नहीं है, लेकिन वो हमें भ्रम पैदा करती है और हमें धोखा देती है। तो कभी ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत नई बातें बनाता है। तो जैसे मुरली में बाबा कहते हैं कि जब हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, और क्योंकि वो बहुत सारी इच्छाओं के कारण हम काफी चीजें जिनको फेस नहीं कर पाते हैं, और कभी जब इच्छाएं नहीं होती तो हमारी बहुत सारी हमें प्राप्ति होती है। तो मुझे बहुत ध्यान रखना है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसकी इच्छा रखती हूँ। तो क्या हम हैं जो हमारे मन में वो संकल्प बनाते हैं, या वो संकल्प हमें बनाते हैं? हमें ये सोचना है। तो जैसे हम कुछ देखते हैं कि किसी के पास कुछ है, आजकल सभी के पास सब कुछ है। लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कार पसंद है। कई कहते हैं BMW बहुत अच्छी है। तो सब कहते हैं हमें कल हमें कोई कह रहे थे कि जो यहाँ पर एक कुमार रहते हैं, वो उन्होंने सेल फोन खरीदा और उन्होंने नई गाड़ी खरीदी। तो सेल फोन में गाड़ी का लॉक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सेल फोन में बटन दबाया और गाड़ी का दरवाजा खुला। तो ये सब बहुत अलग अलग चीजें हैं, और वो लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन कई लोगों को बहुत ही विविध इच्छाएं होती है, और इसलिए बाबा चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत पवित्र रहे और हमारे संकल्प बहुत ही पवित्र रहे, ऐसे स्वाभाविक हो, जो भ्रम में ना हो। कि आजकल हमारे पास इर्द गिर्द बहुत सारी समाचार सूचनाएं होती है, और कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा सूचनाओं से अपने आप को बिजी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को हमें अच्छे, श्रेष्ठ और महान संकल्पों से हमें अपने आप को बिजी रखना है। ऐसे संकल्प जिसमें प्रेम हो, अच्छी भावना हो और इसमें ज्ञान हो। हम देखते हैं कि बहुत सी माताएं हैं
उनमें बहुत भावनाएं होती है, बहुत ही, not necessarily knowledge. लेकिन उनमें ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम ज्ञान और हमारी शुभ भावना और योग में हम बैलेंस रखें और हम उससे अपने आप को लाभ प्राप्त कराएं और हम दूसरों को भी उससे प्राप्ति करा सकें, दूसरों को भी और पूरे विश्व को भी। तो आखिरकार हम सब एक परिवार हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम परमात्मा के सभी बच्चे हैं। तो मैंने जो भी परमात्मा से प्राप्त किया है, मैं वो दूसरों के साथ भी बांटना चाहती हूँ ताकि उनको भी मिले और ये हमारी पूरे विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही शुभ भावना हो। ओम शांति। Welcome to Vyakti Journey. ओम शांति। अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। अपने अव्यक्ति परिवार की चिट चैट। हम अभी ब्रदर एरिक का स्वागत करते हैं ये चिट चैट के लिए। Om Shanti, everyone in Avyakti Parivar. ओम शांति Dear, सभी dear, को। dear Moini Didi, happy to be with you again tonight. और To बहुत ही come खुश with, हूँ मोहिनी Mama दीदी आप Papa सबके सन्मुख। and और everyone यहाँ so पे in बहुत ही such एक बड़ा good ग्रुप है relationship and कुमार prayers, and I find का। my Kumar और team जैसे आप so सभी जानते हो कि मेरा सभी fantastic. कुमारों के साथ बहुत ही And एक of अच्छा course in Toronto at रिश्ता the है। moment, और no मैं Kumar is अभी here. टोरंटो Where में is Kumar था, Idit? तो वहाँ पर Good to कुमार see भी all है the और Kumaris and काफी Krishnas कुमारीज भी also. हैं वहाँ पर। But I तो was in Toronto मुझे and ऐसी I भावना had है such कि a मैं beautiful पिछले जन्म में Kumar कुमारी visit था। from Genti तो Didi. टोरंटो में कुमार और Yeah, कुमारिया listening to का her. बहुत बड़ा ग्रुप One है। of those scenes that are so unique when तो जब Krishna जयंती दीदी वहाँ पे आए थे और such जब a वो natural वापस गए तो and it बहुत ही was अच्छा लगा sisters कि were वो grouped रूम together. में बहुत ही I think प्रेम there है, were mothers सब and लोग also एक some साथ strange बैठते ways we हैं, ended up just कुमार hanging out in a room माताएं as a group. And the और Kumaris were singing कुमारी and सब singing एक and साथ also बैठते doing हैं। their things. It's वो such a lovely वहाँ पे scene. गीत गा रहे And थे, Genti Didi कुमार was उनको talking सहयोग to देते each and हैं everyone and और was जयंती explaining दीदी about चल रहे Kumars थे और to all सबको the दृष्टि Kumars. दे रहे थे। It was like a सब very कुमार Kumar army खड़े हुए and was तो so much ऐसे लग रहा था जैसे friendship रूहानी among the आर्मी Kumars और that कुमार में बहुत I ही remember दृढ़ my days in my रिश्ता teenage है years और बहुत and ही was wishing गहरी we could दोस्ती at है least be उनमें, there and be a little रूहानी closer. दोस्ती। And I thought if तो I could मुझे join ऐसे the लग रहा था कि मैं Kumaras सफेद बालों के and साथ वो feel their सब enthusiasm. युवा कुमार But के maybe साथ it is बैठा still there, हुआ था, that gray hair. लेकिन मुझे लगा कि मुझ में वो अभी तक है वो युवा And मेरा स्वभाव, बस खाली मेरे बाल सफेद हो गए हैं। I wanted to know what you feel because तो I may be a मैं bit too sentimental, but ये कहना when I चाह was मैं watching बहुत the scene of भावुक the Murli इंसान that हूँ, we were revising this week, लेकिन ये हफ्ते हम and जो मुरली seeing रिवाइज Genti कर Didi on the रहे floor, थे, I'm correct, she was sitting on the floor with the तो seekers, taking a break. उस में And I ऐसा thought था I कि almost दादी shed जी tears, when I see how जमीन पर बैठे beautiful हुए and थे। loving. वो Am I too उनकी romantic, Moini Didi, or मैं जब वो मुरली देख some रहा beautiful था तो मुझे feelings ऐसी when भावना आ रही seeing थी कि बाबा कितने Genti Didi प्यार and all के the सागर seniors हैं on the floor कि in जयंती front of Baba दीदी was so सब beautiful. जो हमारे सीनियर्स हैं Something in वो you जमीन पर बैठकर बाबा how से do you feel दृष्टि ले about रहे थे, नोट्स लिख रहे थे मुरली में। तो बहुत ही मुझे मेरे अंदर भावना पैदा हुई। तो must have been अ, तो जैसे दीदी बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा वो भी जमीन पर बैठा करते थे और वो कभी कोई गद्दी पर नहीं बैठते थे, वो जमीन पर बैठा करते थे और एक छोटा सा जैसे कुशन, एक गादी जैसी कोई चीज रखते थे। तो मैं जैसे समझती हूँ कि ये संगम युग की ही ये बहुत ही एक महानता है
कि भगवान भी नहीं लेकिन उनके बच्चे वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम बाप समान है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लीडर है और हम उनसे नीचे हैं। वो सब साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो ये हमें हमें ऐसी भावना हम सब में जगती है कि हम सब एक समान है। हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं जब हम ये समझते हैं। तो आप सब ने भी ये अनुभव किया होगा कि आपने जब मेडिटेशन करना शुरू किया और आप सब बाबा से बहुत प्रेम करते हो, तो आपके आंखों में पानी आ जाता था। तो काफी लोग मेरे पास आकर ये कहते थे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा कहते कि जब मैं बाबा के सामने देखती तो मेरा हृदय भर जाता, आंख से पानी निकल आता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा के साथ बहुत ही सच्चा रिश्ता हमारा निरंतर बना हुआ है। और जब वो रिश्ते की हम में स्मृति जागती है तो हमारे अंदर वो जो प्रेम दबा हुआ है वो प्रेम हमारा बाहर आता है। क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि विश्व में, संसार में जो सारी भी संबंध है, उस सब हद के संबंध में उसने कुछ न कुछ बंधन है। लेकिन हम आत्मा का सिर्फ एक जो हमारा रिश्ता है, संबंध है परमात्मा के साथ, वो अविनाशी है। और हम परमात्मा से हमें सहयोग मिलता है। तो जब हम ये बाबा के साथ हमारी समीपता की जो भावना हम जागृत करते हैं और हम दूसरों को ये कहते भी हैं कि आप भी ये प्रेम के हकदार हो। ऐसा नहीं है कि हम लीडर है, आप नहीं। हम सब बाबा का ये प्रेम सभी के साथ बांटते हैं। तो जैसे बाबा ये संगम युग पर हम सभी बच्चों से बाबा बात करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि इतने सारे संसार में गुरु हैं, लोग उनके पास जाते हैं, वो उनके सामने झुकते हैं, उनका सिर उनके पैर पर ऐसे स्पर्श करते हैं। तो बाबा ऐसे नहीं, बाबा कभी नहीं चाहते कि बच्चे बाबा के सामने झुके, उनको सलामी दे। नहीं, बाबा के पास जाएं, बाबा से दृष्टि ले और बाबा के पास जाएं, उनको हम अपनी बाहों में संभालें। तो हाँ, हम ऐसे जो सब कार्य हम करते हैं, जो हमारे पूर्वज जैसे हमारे साथ थे, हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं। तो आपको कभी जब आप कुमार और कुमारी इसको देखते हो तो आपको आपके पुराने दिन याद आते हैं जब आप कुमारी थे? आपको क्या लगता है कि आपके वो दिन में क्या अच्छाई थी, क्या महानता थी? तो मोहिनी दीदी आस-पास देख रहे हैं कि कोई ऐसी कुमारी है जिसके साथ वो अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो जब मैं 11 साल की थी, मैं सब दादी की जो उनका जो व्यक्तित्व था उन्हें देखकर बहुत ही आकर्षित हुई थी। उन सब में कुछ तो एक ऐसा आकर्षण था। और मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगती थी कि ये विश्व यहाँ पर इनके अंदर सच्चाई, सफाई बहुत अलग है। जैसे लोग दिखाते कुछ और है और अंदर से कुछ और है, लेकिन यज्ञ में उन सब में बहुत ही गहरी सच्चाई थी। एक अलग तरीके की महानता मुझे महसूस होती थी। तो ये सब उनके संस्कार ने मेरे अंदर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। मुझे पता है कि मैंने पढ़ाई की थी पॉलिटिकल साइंस में, मैंने जर्नलिज्म किया था, डिग्री ली थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसी अलग चीज है जो ये संसार के लोगों को सुख देती है, उन्हें मुक्ति दिलाती है, और वो बाबा कर रहे हैं। और बाबा एक अलग
संकल्प बच्चों को देते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम सबको देखते थे, तो बाबा को उस समय पता चल जाता था कि वो बच्चे क्या करने वाले हैं। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं विश्व में ट्रैवल करूंगी और मैं कैसी सेवा करूंगी, लेकिन बाबा उस समय हमें देखते थे। जैसे हम जमीन पर बैठा करते थे, अभी उनके पास काफी मोटे ऐसे कुशन हैं, लेकिन हमारे समय पे कारपेट हुआ करता था, तो हम जमीन पर बैठ जाते थे। और जब मैं पहली बार माउंट आबू गई, तो बाबा ने कहा बच्ची बैठो, और मैं पहली लाइन में, मैं दूसरी एक्चुअली लाइन में बैठी थी, तो बाबा ने कहा कि पहली लाइन में बैठो। तो जब मैं मधुबन माउंट आबू गई, तो एक अलग ही मुझे भावना जागृत हुई। मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत सुनती थी, मैं उनकी किताबें पढ़ती थी और उनके आर्टिकल लिखती थी। तो उन्होंने जो एक बात कही थी जो मैं सदा याद रखती हूँ, कि जब तुम भगवान को अभी फ्रूट ऑफर करते हो, तो आप उसे खाते नहीं हो। आप फूल देते हो, तो आप उसे सूंघते नहीं हो, लेकिन भगवान को ऑफर करते हो। तो एज अ तो कुमारी के होने के नाते मैंने ये संकल्प किया कि मैं संपूर्ण साफ, प्योर और ऐसे जिसको किसी ने कभी छुआ नहीं हो, तो मैं अपने आप को परमात्मा के प्रति अर्पण करना चाहती हूँ। ऐसे मुझे संकल्प आया। When Baba mentioned sometimes Kumaris will uplift तो someone's जैसे बाबा vibration, they कहते will हैं कि lift कुमारी someone's 21 arrow, जन्मों will awaken 21 पीढ़ी का memories. उद्धार करती Did you है। ever think that this और is something जैसे stimulating to you, or was it thinking, oh, that's तो not उस true, समय maybe आपको somebody else, लगा but कि आप ही वह कुमारी हो, या आपको लगा कि नहीं, कोई और कुमारी ऐसा कार्य करेगी? तो उस समय ऐसा एक गुरु हुआ करता था जिनका नाम हुआ करता था सच्चा बाबा, साईं बाबा नहीं, सच्चा बाबा। तो उन्होंने एक यज्ञ को वहाँ पर जागृत किया था। तो ऐसा यज्ञ वहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत महंगा होता है, बहुत खर्च होता है। वो 90 दिन का था और उसमें बहुत सारे पैसे देने होते हैं। तो बाबा ने मुझे कहा कि ये सच्चा बाबा का जो यज्ञ है, आपको वहाँ जाना है और आपको वहाँ पे ज्ञान देना है। तो मैंने बाबा से कहा कि नहीं बाबा, मैं गुरु के पास नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो सब उनके पैर पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, आपको जाना है। तो मैं गई वहाँ, और वहाँ पर सब लाइन में बैठे हुए थे, और उनके पास उनके सन्मुख एक बहुत बड़ी ट्रे थी, और वो गुरु के पैर उस ट्रे के अंदर थे, और सब वहाँ जाकर उनके पैर पर पानी डाल रहे थे। तो मैं खड़ी हुई और मैंने हाथ जोड़कर वो गुरुजी को कहा ओम शांति, क्योंकि ये हमारा मंत्र है। क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनके पैर पर जल नहीं डालूंगी। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं कन्या थी, मैं कुमारी थी। तो मैंने ये सोचा कि कुमारी होने के नाते मैं क्यों किसी के चरण को स्पर्श करूं। जैसे परिवार में ऐसा एक दिन होता है कि अष्टमी के दिन वहाँ भारत में वो कुमारी की पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। तो जब उनकी शादी हो जाती है, तो तब उन्हें अपने तो in the sense of तो जैसे अगले दिन या सेम डे लेकिन ऐसा है कि वो तब तक वो कुमारी होती है, सब संसार वाले उनके पैर छूते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है, वो कुमारी को अपने इन लॉज के चरण स्पर्श करने पड़ते हैं। तो कैसे संसार के ये रीति रिवाज है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी कुमारी को ये समझ में आए कि उनका क्या सम्मान है, उनका जो अभिमान है। तो ये उनका अपना सम्मान, उनकी इच्छा, उनमें उमंग उत्साह,
जो सदा रहे और जिससे वो सेवा करते हैं। तो यहाँ पर काफी लोग हैं जिन्होंने 20 साल के थे जब उन्होंने शुरू किया, और हम आज 40 साल हुए, तो समझ में आता है कि कैसे समय गुजरा। तो मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझे क्या बहुत ही तीव्र गति से सीखना है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बहुत तीव्र गति से करना है। प्रैक्टिस, उसका अभ्यास मुझे बहुत अच्छे से करना है। तो जैसे मैं काम में जाता हूँ और मैं सर्विस में सेवा में अगर मैं व्यस्त होता हूँ, तो मेरी जो आत्म अभिमानी स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो मेरा ये आपसे प्रश्न है, तो आपकी वो स्थिति बन गई है कि जब आपको आत्म अभिमानी रहने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, या आपको अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलानी पड़ती है कि आपको आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। तो मैं इससे आपसे पूछ रहा हूँ ताकि कुमार और कुमारियों को इससे इशारा मिले। तो आज सुबह जो मैंने मुरली पढ़ी थी, उसमें बाबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आत्म अभिमानी स्थिति क्या होती है, कि मरना और अशरीरी अवस्था, मतलब हम पुरानी जो दुनिया है उसके साथ हम अपने इस देह से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब हमें ये श्रुति रहती है तो इससे हमें मदद मिलती है कि तो आत्म अभिमानी स्थिति मतलब हम कोई भी नकारात्मक वृत्ति से हम प्रभावित नहीं होते। तो कल जैसे शीरीन बहन ने वो प्रश्न पूछा था कि कोई कभी अगर मेरी बुराई करते हैं तो मुझे क्या महसूस होता है, तो जैसे मेरा उत्तर था कि अगर मैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ तो मुझे कभी असर नहीं होगा। तो अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं क्यों गुस्सा क्रोध करूं। तो किसी बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति ने मुझे कहा था कि किसी ने उन्हें कुछ गलत बात कही और उन्होंने कहा कि आप मुझे मदद करेंगे, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप क्या विश्वास करते हो कि आप क्या हो और कौन हो, या वो आत्मा जो आपके बारे में जो सोचती है कहती है वो हो। तो अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में नहीं हो तो आप ये छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखते हो और वो आपके साथ बहुत लंबा समय रहती है। और अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में हो तो आप कहोगे धन्यवाद, ये मेरे लिए नहीं है और मेरे लिए वही चीज है जो बाबा मुझे कहते हैं। बाबा हमें हर रोज इतने सारे वरदान देते हैं, तो मैं क्यों किसी और की बातों को मैं स्वीकार करूं जो मेरे बारे में कोई और सोचते हैं और कहते हैं। मुझे सिर्फ बाबा के शब्द और बाबा के वरदान को ही स्वीकार करना है। तो आत्म अभिमानी स्थिति मतलब बाबा की दृष्टि और बाबा के शब्द जो हमारे लिए हैं, ना कि जो दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं। ऐसा कभी होता है कि ज्ञान में कभी कोई किसी के साथ कंपेयर करते हैं, बराबरी करते हैं, तो ये सब बातें हमें कभी भी दुख ना दे और कभी भी हमें रोके नहीं। हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। तो ऐसे में अपने आप के अंदर आत्म अभिमानी स्थिति को मैं चेक करती हूँ। कोई हमें कुछ कहे तो आप हंसो, उनके लिए शुभ भावना दो और भूल जाओ। कभी ऐसा होता है कि लोग कभी हमारे लिए कुछ गलत कहते हैं, लेकिन मैं क्यों अपने आप को दुख दूं? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो आत्म अभिमानी स्थिति की जो परसेंटेज होती है कि वो पूरी 100% है या बिल्कुल नहीं है, या वो परसेंटेज वाइज है कि 40% है या 40 है या 50 है? तो ऐसे तो आपको अपने ये स्मृति पर
ध्यान देना है, तो उसमें परसेंटेज नहीं होती है कि 40% या 50% नहीं। मुझे अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि आईना आपके सामने है और आपको पता है कि आपकी क्या अवस्था बनी है, तो आपको चेक करना है और आपको ध्यान देना है कि मुझे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है। तो जैसे मैं अपने आप के लिए बहुत ही ध्यान देता हूँ कि जब मैं चलता हूँ और जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मैंने नई गाड़ी खरीदी है, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सी नई ब्रांड खरीदी है। तो मुझे आपसे अप्रूवल लेना था, आपसे मुझे, लेकिन ये बार ऐसा हुआ कि आज मैंने अपने फ़ोन को यूज़ किया और मैंने मेरे फ़ोन से तो मैंने मेरी गाड़ी को चालू किया, उसका एसी ऑन किया। तो तो आपके ज्ञान में आपकी जो एक और हमने गाड़ी खरीदी, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ जब मैं गाड़ी चलाता हूँ कि जब मैं स्नान करता हूँ कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ या नहीं हूँ। तो जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ या नहीं हूँ। तो मैं ऐसे सोच रहा था, तो क्या आपको भी अ, आपको कैसे एहसास होता है कि अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में होते हो, तो आपको कैसे ऐसा कुछ अनुभव होता है कि आपको अपने देह में कुछ मुक्ति का कुछ अनुभव होता है, या आपको भ्रुकुटी पे कुछ ऐसे कुछ एहसास होता है कि आप आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं? क्या अनुभूति होती है? तो जैसे कि कभी अगर हमारी एनर्जी बहुत ऊंची नहीं होती है, तो हम बहुत ही एकांत में अपनी भ्रुकुटी के मध्य में चले जाते हैं और हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपने आप को एकाग्र करते हैं ये स्मृति में कि हम आत्मा है, तो आसपास के जो भी सब प्रभाव है वो हमें प्रभावित नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ। आज भी शाम को मैं जब बैठी हुई थी, बस आत्मा बनो, अपने आप को आत्मा समझो, एक ज्योति बिंदु समझो। आपको बहुत शक्ति महसूस होती है, आप बहुत फ्रेश फील करते हो। तो जब बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, कभी आपको हाँ या ना कहना पड़ता है, लोग छोटी छोटी बातों के लिए संपर्क करते हैं, लेकिन मैं अपने आत्म अभिमानी स्थिति को बीच बीच में प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब मैं अपने आप को चार्ज करती हूँ। तो मैं बहुत ही ध्यान कर कर मैं ये अभ्यास करती हूँ बार बार। तो ऐसा स्टेज क्या हम वैसे ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जब हम आत्माभिमानी स्थिति को हम पा चुके हैं, तो अभी तो बाबा जब कहते हैं कि हमें निरंतर प्रसन्न रहना है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं आत्मा अभिमानी स्थिति में हूँ तो मेरे अंदर प्रसन्नता आनी चाहिए, और अगर प्रसन्नता नहीं है तो मैं आत्माभिमानी नहीं हूँ। तो ऐसा है क्या? तो दीदी ने कहा कि नहीं, आपको प्रसन्न रहना है अगर आप आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हो। तो किसी ने मुझे रूम में आके पूछा कि आपको सुबह सिर दर्द था, तो आप इतने प्रसन्न कैसे लग रहे हैं? क्योंकि मैं सुबह से आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कर रही थी, क्योंकि मुझे दवाई नहीं लेनी थी। तो हमारे शरीर के साथ भी जो भी होता है, हम उसे अपनी आत्माभिमानी स्थिति से
हम दूर करते हैं और हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो मैं नीचे जाना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने फिर शाम को कहा कि मुझे कुछ लोग ऊपर आए, मैं नीचे नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, आप ये संगम युग पर आप प्रसन्न रह सकते हैं। तो आज सुबह भी मुझे जब मुरली पढ़नी थी, मैंने भूमि बहन से कहा कि आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे। तो मैंने विश्वास किया और हाँ, तो सुबह से थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन हम फिर भी अच्छे दिख सकते हैं। अगर हमारा शरीर सही नहीं हो तो भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो क्या आप सब जो प्रसन्न रहना चाहते हैं, निरंतर प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपना हाथ उठाएं। तो हम स, स, अ, सतयुग के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे, हम अभी प्रसन्न रहेंगे। तो हम ट्रांसफर होने वाले हैं कलयुग से संगम युग में हम आ चुके हैं, तो मैं प्रसन्न रहना है। तो मुझे बहुत ही उत्साह है कि ये कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन प्रसन्नता महसूस होती है, बहुत खुशी, उत्साह महसूस होता है। तो मुझे कभी ऐसे लगता है कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ, लेकिन मैं उसे मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो आप हमें अगले हफ्ते और हमें युक्तियाँ, टिप्स बताइएगा कि हम आत्म अभिमानी रहने के साथ साथ हम प्रसन्नता और अपने अंदर उत्साह कैसे महसूस कर सकें। तो जैसे आप आत्मा के बारे में सोचते हो, तो आपको बहुत ही प्रेम की भावना अपने अंदर जागृत होती है। तो प्रेम के साथ आप शक्तिशाली महसूस करते हो, और ये सब शक्तिशाली प्रसन्नता, खुशी हमारे चेहरे पे दिखती है। तो जो भी हमारे मन के अंदर होता है वो हमारे चेहरे पे जरूर दिखता है। तो जरूर हम अगले हफ्ते हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका बहुत ही धन्यवाद मोहिनी दीदी जी, आपके साथ में। और जो भी कुमार और कुमारी हमारे सामने हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और वो हमारा ब्राह्मण परिवार का भविष्य है। तो मैं देख सकते हैं ये सब कुमार और कुमारी यहाँ पर हैं, और वो बहुत ही भाग्यशाली है यहाँ बाबा रूम में बैठे, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। इनको सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू आपको। हम सब अगले हफ्ते मिलते हैं। ओम शांति। धन्यवाद सभी को। ओम शांति। तो आप सबका अव्यक्ति मुरली में स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 1970। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। तो वतन में बैठकर बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की यह सर्कस देख रहे थे। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। तो इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रारब्ध जमा करनी है। लेकिन कहाँ अपने
पुरुषार्थ की प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखना। समझा? इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हैं। यह है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है और कर्ता न कि सोचता। बाप दादा जानते हैं यह उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी हो और हिम्मतवान भी हो। सिर्फ एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार मूर्त हो या यह एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता के समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ उतना समझो संपूर्णता के नजदीक हैं। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है, प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। यह है स्लोगन। प्योरिटी की कितना विस्तार है? प्योरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो? इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगे। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे देते हैं। There is so much detail in purity. The teachers will give you a class on what purity is and with what wise methods you बाप can imagine. दादा सिर्फ यह टॉपिक दे रहे हैं। प्योरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है? तो प्योरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं। फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें यह नहीं बताएंगे। अच्छा, दूसरी मुरली है, ये 3 दिसंबर 1970 की है। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। आज हर एक अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। दोनों आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मन मना भव, मध्याजी भव। स्व स्थिति को
मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो ना। इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप। ओम शांति।